नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों, संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी धम पदम हम पढ़ सुन रहे हैं। एपिसोड 7 में हमने यमकवग्गी की गाथा 7 सुने, जिसमें बताया गया था आलसी और मन का दुर्बल उद्योगहीन है। उसे मनोविकार उसी प्रकार रौंदते हैं जिस प्रकार आंधी दुर्बल वृक्ष को। आइए हम सुनते हैं एपिसोड 8 समीक्षा भगत द्वारा। सद्गुरुवे नमः। धम्मपदम यमकवग्गो गाथा 7। अशुभानुपस्थितं विहरन्तम् इन्द्रियेषु सुसंवृतं भोजनं हि च मत्तयो सद्धम् आरध्य वीर्यम् तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं व पब्बतम्। जो विषय भोगों को दुखदायी समझते हुए विहरता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन की मात्रा समझता है, श्रद्धावान तथा परिश्रमी है, उसको मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार वायु शिलामय पर्वत को। भाष्य। अशुभानुपस्थितं विहरन्तम, जो सब कुछ का विनाश देखते हुए विचरता है, इंद्रियेषु इंद्रियों का, सुसंवृतम संयम रखता है, च और भोजनम ही भोजन में, मत्तयुम मात्रा का ध्यान रखता है, सद्धम श्रद्धावान है, आरध्य वीर्यम मनोबली है, तम उसे, वे वह, निश्चय ही, मारो वासना, नप्पसहति न प्रसहति नहीं डिगा सकता, नहीं पराजित कर सकता, वातो सेलम व पब्बतम, वातः शैलम इव पर्वतम, जैसे हवा शिलामय पर्वत को नहीं डिगा सकती। पूज्य तथागत धरती की बात करते हैं, आकाश की नहीं। वे जीवन की सच्चाई की व्याख्या करते हैं, कल्पनाओं की उड़ान की नहीं। वे यह नहीं कहने वाले हैं कि ईश्वर चाहेगा तो साधक को कोई डिगा नहीं सकता। क्या जो पतित लोग हैं उन्हें ईश्वर वैसा ही रखना चाहता है? वस्तुतः अपना पुरुषार्थ ही ईश्वर है। जो सही दिशा में अपने मन, वाणी और इंद्रियों को गति देगा वही सुखी हो सकता है। संसार के भोगों की सारी चमक दमक सारहीन और तुच्छ है। गृहस्थों का ऐश्वर्य जैसे उनके लिए छलावा है, वैसे मठाधीश महंतों एवं तथाकथित जगद्गुरुओं की प्रतिष्ठा और पूज्यता भी उनके लिए छलावा है। इंद्रिय मन से प्रतीतमान सारे ऐश्वर्य परिवर्तनशील, क्षणभंगुर तथा छूटने वाले हैं। यदि उनमें राग किया गया तो वे मानसिक पीड़ा के कारण बनेंगे। जो सारे दृश्यमान्य भोगों को दुखदायी तथा क्षणभंगुर समझते हुए विहरेगा वह इंद्रिय संयमी होगा। जो संतुलित भोजन करेगा वह सुख से रहेगा और साधना में आगे बढ़ेगा। इस गाथा में अंतिम दो बातें हैं, सद्धम आरब्ध वीर्यम, श्रद्धम आरब्ध वीर्यम। परम शांति रूपी मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा और जिन सद्गुरु संतों की सेवा, स्वाध्याय तथा साधना से मोक्ष मिलता है उनमें श्रद्धा। तब जब तक अपने उद्देश्य तथा उद्देश्य साधन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। श्रद्धा के बिना साधक जोर से लग ही नहीं सकेगा और जोर से लगे बिना काम पूरा नहीं होगा। श्रद्धा संबल है। दूसरी बात है आरब्ध वीर्य। आरब्ध का अर्थ है आरंभ हुआ और वीर्य का अर्थ है बल, शक्ति। सरल अर्थ है बलयुक्त, शक्ति संपन्न। अधिक स्पष्टीकरण है मनोबली। मनुष्य श्रद्धावान और मनोबली हो तो साधना में शीघ्र सफल होगा। नाउ इन इंग्लिश। अशुभानुपस्थितं विहरन्तम् इन्द्रियेषु सुसंवृतं भोजनं हि च मत्तयो सद्धम् आरध्य वीर्यम् तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं व पब्बतम्। One who shuns sensual pleasures considering them painful has control over his senses.
understands the quantity of food, is devout and hardworking. Mental disorders cannot shake him in the same way as the wind can shake a rocky mountain. Commentary. Asubhanupasisam viharantam, who wanders seeing the destruction of everything. Indrayesu, of the senses, susamvutam, keeps restraint, cha and bhojanamhi, in food. Mattanju, takes care of quantity. Sadham, is faithful. Aradhaviryam, is morally strong. Tam, him. Ve, where. Certainly. Maro, lust. Nappasahati, not prashati, cannot overthrow, cannot defeat. Vato selam, vapabbatam. Vataha, shailam iva parvatam. As the wind does not to a rocky mountain could have knocked it down. The revered Tathagat talks about the earth, not the sky. They explain the truth of life, not flights of fancy. They are not going to say that if God wishes, then no one can stop Madhak. Does God want to keep the fallen people as it is as they are? In fact, our efforts are God. Only the one who directs his mind, speech, and senses in the right direction can be happy. All the glitter and glamour of worldly pleasures are immaterial and insignificant. Just as the opulence of the householders is an illusion for them, similarly, the prestige and veneration of the abbots and so-called Jagat Gurus is also an illusion for them. All the opulences that appear through the senses are changeable, transitory, and subject to extension. If anger is aroused in them, they will cause mental suffering. One who abstains from all visible pleasures, considering them painful and transitory, will be one with self-control. One who eats a balanced diet will live happily and will progress in spiritual practice. The last two things in this story are Saddham, Aradhya Viryam, Shraddham, Arabdha Viryam, faith in attaining salvation in the form of supreme peace, and faith in the good gurus and sants through whose service, self-study and sadhana, one attains salvation. Unless there is faith in one's objective and means, the objective will not be achieved. Without faith, the seeker will not be able to work hard, and without hard work, the work will not be completed. Shraddha is Shambal. The second thing is Arabdha Virya. Arabdha means beginning and Virya means force, power. Simple meaning is strong, powerful. The greater explanation is morale. If a person is devout and mentally strong, he will soon be successful in his spiritual practice. थैंक्स, धन्यवाद समीक्षा। मित्रों, आप बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपदम सद्ग्रंथ गाथा एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं।
आप सभी को धन्यवाद। एपिसोड 9 बहुत जल्द आ रहा है। चैनल को प्लीज़ आप सभी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो अब यहाँ इस एपिसोड में विदा लेते हैं। पुनः आप सबको धन्यवाद कहते हुए जय हिंद, जय भारत।